हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। रेडियो का ये हमारा क्लास 30 है। इसमें हम लोग जो है पंचायती राज की जानकारी के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग और पंचायत चुनाव से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है? रेडियो से रिलेटेड रिलेटेड जो भी पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को जो है हर रोज़ मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती? ऑप्शन ए है गृह कर, बी वाहन कर, सी तीर्थयात्री कर और डी है प्रवेश कर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती? तो प्रवेश कर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी जो है गृह कर, वाहन कर, तीर्थयात्री कर, ये सभी कर पंचायत लगा सकती है, ठीक है? जो नहीं लगा सकती प्रवेश कर, ठीक? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी। उपरोक्त बातें किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है धारा 62 में, बी धारा 63 में, सी धारा 65 में और डी है धारा 66 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह की बातें किस धारा में उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर डी धारा 66 में, ठीक है? प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी। ये बातें जो है धारा 66 में 66 में जो है उल्लेखित है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, बी कृषि मंत्रालय, सी वित्त आयोग और डी है स्थानीय विधायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके सिफारिश पर? वित्त आयोग के, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान प्रदान करती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। ऑप्शन ए है विशेष करों पर, बी स्थानीय करों पर, सी संपत्ति कर और डी है शासकीय वित्त पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था में मुख्यतः जो है वित्त के लिए किस पर निर्भर होता है? तो शासकीय वित्त पर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा, बी है पंचायतों की अवधि, सी पंचायतों की संरचना और डी है राज्य वित्त आयोग का गठन। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 आई है इसमें जो है राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन से संबंधित है, ठीक है? इसका प्रावधान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, बी है इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, सी यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या सही नहीं है? जो गलत है उसको बताना था, ठीक है? तो इसमें से सभी कथन सही है, ठीक है? भारत संविधान की 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, ठीक है? राज्य वित्त आयोग के बारे में है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है और अपने को क्या गलत बताना था, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए है जिला पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला प्रशासन और डी है वित्त आयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो वित्त आयोग, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, बी है राज्य सरकार की नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, सी है कलेक्टर और डी है सचिव पंचायत विभाग।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन इकाइयां जो होती हैं वो जो है पंचायत के लेखों का अंकेक्षण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभूति निक्षेप के विषय में सही क्या है? एक में है पंच ₹50, दूसरे में है पंच ₹25, तीसरे में है सरपंच ₹1000, चौथे में है सरपंच ₹500, पांचवें में है जनपद पंचायत सदस्य ₹2000 और छठे में है जनपद पंचायत सदस्य ₹1000। आप लोगों को बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो है चुनाव लड़ने के लिए जो निक्षेप राशि जमा करवाया जाता है वो कितना कितना देना पड़ता है। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से देख के आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 50 रुपये पुरुष, यदि कोई पुरुष जो है पंच के लिए फॉर्म भरना चाहता है, अभी उम्मीदवार है, अभ्यर्थी है, तो उसको जो है 50 रुपये निक्षेप राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा। और यदि वो ST SC या फिर महिला अभ्यर्थी है तो उसे 25 रुपये लगेगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे नंबर में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपये और यदि महिला है ना, तो 500 रुपये। जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी वही, यदि पुरुष कैंडिडेट है तो उसको 2000 रुपये निक्षेप राशि जमा करना पड़ेगा और यदि वह महिला सदस्य है तो उसे 1000 रुपये जो है निक्षेप राशि जमा करना पड़ेगा। तो सभी सही हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन में मतपत्रों का रंग जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जिला पंचायत सदस्य गुलाबी, बी जनपद पंचायत सदस्य पीला, सी सरपंच सफेद और डी है पंच सफेद। तो जो सही सुमेलित नहीं है ना, मतपत्र का कलर और अभ्यर्थी, ठीक, जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सरपंच किस कलर का होता है? नीला, और यहाँ सफेद दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या है? गलत है, गलत सुमेलित है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होता है, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला और पंच के लिए सफेद होता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, बी है राज्य निर्वाचन आयोग, सी राज्य सरकार और डी है राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार जो है राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष के भीतर, बी 1 वर्ष के भीतर, सी 6 महीने के भीतर और डी है 3 महीने के भीतर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के भीतर। ठीक है, पंचायतें यदि जो है समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्या है? सही बताना है आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़िए उसको और बताइए कि इसमें से कौन कौन सा सही है। एक में दिया है, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। दूसरे नंबर पर दिया है, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। तीसरा है, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। और पांचवा है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। और छठवां है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों को क्या बताना है? सही बताना है, सही कथन, है ना। तो इसमें जो सही है 3 और 5,
ठीक है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और 5वें नंबर में क्या दिया है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। ठीक, तो 3 और 5 जो कथन है सही है, बाकी 1 2 4 6 गलत है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 3 और 5 जो है सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि ऑप्शन ए है नामांकन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न ना हो, बी है नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न ना हो, सी है नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नकद जमा न किया गया हो, और डी है इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर न हो। तो सरपंच के लिए चुनाव में एक नामांकन पत्र को अवैध कैसे घोषित किया जा सकता है, यदि जो है नामांकन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न न हो और नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नकद जमा न किया गया हो, तो जो है नामांकन पत्र को अवैध घोषित किया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है। ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी जिला कलेक्टर, और डी है पुलिस अधीक्षक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिला कलेक्टर है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए जो है निर्वाचन अधिकारी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, जिला कलेक्टर। ठीक है, विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जिला कलेक्टर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निविदत मत के विषय में सही क्या नहीं है। एक नंबर पे दिया है मतदाता द्वारा दिया गया मत निविदत मत कहलाता है। दूसरे नंबर पे दिया है निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदत मत कहलाता है। तीसरा है निविदत मत पत्र मत पेटी में नहीं डाले जाते। चौथा है निविदत मत पत्र मत पेटी में डाले जाते हैं। पांचवा है अंतिम मत पत्र निविदत मत के लिए मतदाता को दिया जाता है। और छठवां है परिणामों की घोषणा निविदत मत पत्रों पर आधारित होती है। तो निविदत मत के विषय में क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 6 ये गलत है। ठीक है, सही नहीं है ये। एक दूसरा नंबर का, ठीक है, उसके बाद फिर चौथा और छठवां। ठीक है, ये सभी गलत है। ठीक है, निविदत मत के विषय में मतदाता द्वारा दिया गया मत निविदत मत कहलाता है। निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदत मत कहलाता है, गलत है। और चौथा है निविदत मत पत्र मत पेटी में डाले जाते हैं। और छठा परिणामों की घोषणा निविदत मत पत्रों पर आधारित होती है। तो ये 4 जो कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, निविदत मत के विषय में निविदत मत का होता है, निविदत मत पत्र जो है मत पेटी में नहीं डाले जाते हैं। ठीक है ना, अंतिम मत पत्र निविदत मत के लिए मतदाता को दिया जाता है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 6 ये जो है निविदत मत के विषय में सही कथन नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। पहला है मतदान स्थगित हो जाएगा। दूसरा है मतदान स्थगित नहीं होगा। तीसरा यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। और चौथा है यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 और 4। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित होगा, है ना। और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। चुनाव लड़ने से पहले यदि किसी अभ्यर्थी का मृत्यु हो जाता है तो केवल यदि एक अभ्यर्थी शेष रहेगा तो मतदान स्थगित होगा। एक से अधिक अभ्यर्थी रहेंगे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? ऑप्शन ए है अवैध हो जाएगा, बी अवैध नहीं होगा, सी चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और डी है अन्य उम्मीदवार द्वारा आपत्ति किए जाने पर कार्यवाही होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवैध नहीं होगा, है ना। यदि कोई अभ्यर्थी है नामांकन पत्र एक वार्ड से पहले भरता है पंच के लिए, उसके बाद फिर दूसरे वार्ड से भी पंच के लिए नामांकन पत्र दाखिल करता है और बाद में जो है वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो ऐसे में उसका पहला नामांकन पत्र वैध रहेगा, ठीक है, अवैध नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। तो सही बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कथन तक सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, इधर नहीं बन रहा है ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। ये 6 स्टेटमेंट जो है सही है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है और रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 5 6, है ना। पंचायत चुनाव के लिए विषय में ये सभी सही कथन है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? है ना, जिसको जो है जनता सीधे नहीं चुनती है उसको बताना है। सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत का सदस्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उप सरपंच, है ना। उप सरपंच का हम लोग जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उप सरपंच का चुनाव हमारे वार्ड पंचों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पंचायती राज की जानकारी से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।